नमस्कार विद्यार्थियों, क्या सुनाएं बचपन की कहानी, क्या सुनाएं बचपन की कहानी। जो सुनाती थी कहानियाँ अब कितनी बची हैं दादी और नानी, कितनी बची हैं दादी और नानी। प्रिय विद्यार्थियों, पहले बचपन में हमें दादी और नानी और बड़े बुजुर्ग जो कहानियाँ सुनाते थे, आज हमें वो कहानियाँ सुनने को नहीं मिलती हैं। आपका स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में कक्षा 6ठी की जो आपकी वसंत पुस्तक है NCERT सिलेबस, जिस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, उसी के आज प्रश्नोत्तरों को हम करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं उसके प्रश्नोत्तरों को। बने रहिए निरंतर आप मेरे साथ। पहला जो प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ के से मालूम करके लिखो। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले से रंग बिरंगे कपड़े उतारती पहनती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, फिर वह गहरे नहीं हल्के रंग का पहनने लगी। पहले वह फ्रॉक, निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पैजामे पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए। अगला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती। मोजे जुराब जो होते हैं ना, उनको मोजे बोलते हैं। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या बताती है। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो टेलीविज़न देखने को मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, कचौरी समोसा पेटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस अब शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहते थे। तो लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। लेखिका बचपन में कौन कौन से सी चीज़ें मज़ा लेकर के खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़े लेकर के खाती थी। रस भरी कशमल और काफल उनके प्रिय फल थे। वह सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद करके लिखो। तो ये अपने आप लिख सकते हैं लेखिका की तरह ही। मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार पजामा कुर्ते पहनती हूँ। ये ना लड़का भी लिख सकता है, ये लड़कियों के लिए है, तो लड़के लिख सकते हैं कुर्ते पजामे पहनते हैं। तो अगला है, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ की आवाज़ें ही आधुनिक चीज़ें थी। आज तुम्हें क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। तो आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं। तो ये आपके मुख्य प्रश्न थे। इसमें जो है क्रिया और भाववाचक संज्ञा चमकना,
क्रिया है उसका चमक भाववाचक संज्ञा बनेगा, भागना का भाग बनेगा, बदलना का बदल और खरीदना का खरीद, ओढ़ना का ओढ़। तो इस पाठ में अगला प्रश्न नंबर 9 है, इसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द आए हैं, उनको छांट कर लिखना है। फ्राक जो है लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला होता है, लेमन कलर होता है नींबू जैसा रंग, ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल, ग्रामोफोन गाना सुनने का यंत्र, स्पीड होता है गति। तो ये अगला प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिएगा, नो इम्पोर्टेंट। तो ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। यदि आप इनको और अच्छे से करना चाहते हैं, परिवर्तित लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव में करना चाहते हैं, तो दोबारा से मैं करवा रहा हूँ। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती, फिर अपने जूते पॉलिश करती, कपड़े या ब्रश से रगड़ रगड़ के चमकाती थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या उदाहरण देती है। तो लेखिका अपने समय से और आज के समय की दूरी को बताने के लिए यह उदाहरण देती है कि उनके समय में रेडियो टेलीविज़न की जगह घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। उन दिनों कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा भी जो अब पेटीज में बदल गया है, शहतूत, फालसे और खसखस की जो अब शरबत में नहीं कोक और पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड और विमटो मिलती थी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा लगाना क्यों पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चेहरे पर उसके भाइयों ने क्या कहकर उन्हें चिढ़ाया। तो लेखिका, क्योंकि लेखिका दिन के उजाले में के रात वजह से रात में टेबल लैंप के सामने बैठ कर के काम करती थी, इसलिए उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। जब पहली बार लेखिका ने चश्मा लगाया तो उनके एक चचेरे भाई ने छेड़ते हुए कहा कि आँख का चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। लड़की को ये मालूम नहीं कि उसकी सूरत है लंगूर की। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखिए। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना काफ़ी पसंद था और उसे बिस्तर पर लेट करके मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त चने जोरगरम और अनारदाने का चूर्ण खूब मज़े से लेकर खाती थी। शिमला का काफल, रसभरी, कमसल, कसूरी कस्मल और चेस्टनट उसके प्रमुख प्रिय फल थे, उन्हें वे मज़े लेकर के खाती थी। ये खींचना जो है, खींच क्रियाओं का है ना, भाववाचक क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी है। खींचना खींच, बदलना से बदलाव और सजाना से सजावट। तो ये विद्यार्थियों दोबारा से मैंने प्रश्न करवा दिए हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। जो विद्यार्थी नया है चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।